बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है द वेज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश कैसे बोले, हम इंग्लिश कैसे सीखें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सवाल होता है कि सर हमने ऑलमोस्ट ग्रामर सीखी हुई है, टेंसेस सीख लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लिए और उसके अलावा फ्रेजेस, इडियम्स, वोकैबुलरी याद कर ली, फिर भी मुझे स्पीकिंग नहीं आ रही और मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही। तो मैं उनको यही हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अपनी इंग्लिश स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कैसे करें, प्रैक्टिस किस चीज़ में करें, आज उस पर हम डिस्कस करते हैं। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रीडिंग। रीडिंग करना आपको आपके नॉलेज में इजाफा करेगा। जैसे आप रीडिंग करेंगे उसी लैंग्वेज के तो आपके पास वोकैबुलरी ऊपर तक होगी, आपका नॉलेज डेवलप होगा और उसके अलावा जो कुछ आप मतलब रीडिंग कर रहे हैं वो आपके माइंड में आ जाएंगे और प्रोनाउंसिएशन आपकी क्लियर होगी, यानी इससे आपका नॉलेज होगा वो इम्प्रूव होगा। ठीक है। और उसके बाद होती है लिसनिंग। लिसनिंग प्रैक्टिस भी नहीं होती काफी स्टूडेंट्स में, जिन्होंने ग्रामर सिर्फ सीखी हुई होती है लेकिन उनमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस इन्हीं चीजों पे नहीं होती। नंबर 1 पे थी रीडिंग, अब है लिसनिंग। तो लिसनिंग क्या करता है कि इट इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। जो लिसनिंग होती है आपको अंडरस्टैंड करने में और आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने में काम आती है। बात समझ में आ रही है? कैसे? फॉर एग्जांपल, इफ आई एम स्पीकिंग विद यू इन इंग्लिश and you are completely listening to me, you will catch some words, you will catch my pronunciation, that will expand your skills, that will expand your knowledge. So इसे हम कहते हैं practice. Practice डेली बेसिस पे हम कंप्लीट 1 घंटा भी कर सकते हैं, 1 hour कंप्लीट 1 घंटा कर सकते हैं, 2 घंटे कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस लाजमी है। सिर्फ पढ़ना, सिर्फ ग्रामर की रटाबाजी आपको काम हरगिज़ नहीं आएगी। ठीक है। और उसके बाद है स्पीकिंग। मेहनत कर ली हमने, पढ़ लिया, ग्रामर भी पढ़ ली, टेंसेस भी पढ़ लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कुछ भी था मैंने पढ़ लिया, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की तो उन चीज़ों को मैं रिवाइज कैसे करूँगा, कैसे लोगों तक कन्वे करूँगा जब तक मैं बोलूँगा ही नहीं। बोलने से क्या होगा? इट इनेबल्स यू टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। बोलने से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आइडियाज दूसरों तक कन्वे कर सकते हैं और उनसे आइडियाज ले सकते हैं। जैसे आप स्पीकिंग करेंगे, नो मैटर अगर आप इंग्लिश बात कर रहे हैं और आप कंप्लीटली परफेक्ट नहीं बोल रहे तो ये तो हमारी फॉरेन लैंग्वेज है, ये हमारी लैंग्वेज नहीं। अगर हम गलत भी बोल रहे हैं तो इट्स ओके, 1 महीना 2 महीने कंप्लीटली हम गलत बोलेंगे लेकिन उसके बाद हमारी डेवलपमेंट होगी, हमारी इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन ये तब होगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद देखिए लर्निंग से लिसनिंग से आपको ये भी फायदा होगा कि हेल्प यू टू लर्न न्यू लैंग्वेज भी सीख सकते हैं और उसके अलावा इंप्रूव्स योर कॉन्फिडेंस, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो सकता है। तो यही चीजें होती हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं उनका सवाल भी यही होता है, सर मैंने ये सब कुछ सीख लिया है लेकिन मुझे स्पीकिंग नहीं आती, मुझे रीडिंग नहीं आती, मुझे लिसनिंग नहीं आती। तो लिसनिंग और रीडिंग और स्पीकिंग के लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी। क्लियर? फॉर एग्जांपल हम स्पीकिंग कैसे करें? अगर मेरे पास कोई बंदा अवेलेबल नहीं है तो मैं डेली बेसिस पे 20 सेंटेंसेस लिखूं, उर्दू में उन्हें लिख के फिर उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करता रहूं, खुद से भी कुछ इंग्लिश बोलूं, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ूं, तो इससे मेरी स्किल इंप्रूव होगी। सो आज का यही टॉपिक था। इंशाल्लाह कल हम दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे।